आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। लिकोरिया बहुत बुरा मर्ज है, अल्लाह ताला माफ़ करे। औरतों की जो है जवानी को ख़त्म कर देता है। लड़कियां भी ऐसे बुढ़िया नजर आने लगती हैं इस मर्ज में, अगर ये हो जाए तो। अच्छा, फिर कमर को तबाह कर देता है ये औरत की। ये ऐसा मर्ज है। जोड़ों की मरीज, बहुत सारे मर्जों में मुब्तला कर देता है। फिर शादीशुदाओं को इसकात भी इसकी वजह से होते हैं। तो ये बहुत मुज़ी मर्ज है और आजकल बहुत कसरत से फैल रहा है, क्योंकि गर्म ग़िज़ाएं और फाहिशियत की वजह से भी ये फैलता है। हाँ, गलत ख्यालों की वजह से भी अगर पैदा होते हैं तो ये होती है बात पैदा। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे हैं, लेकिन एक मुख्तसर सी बात यह है कि ये सिंघाड़ा आम मिलने वाली चीज़ है। गोंद कीकर का ले ले या ढाक का ले ले, ये बराबर वजन। और चने भुने हुए ये ले ले, और जितना ही सब है इतनी मिश्री ले ले। इनको पीस ले, आधी आधी चमची सुबह शाम खाएं, इस मर्ज से निजात मिल जाती है। इसी तरीके से अनार के छिलके, सूखे हुए अनार के छिलकों को पाउडर कर लो, जितना यह है इतनी मिश्री हो इसमें मिला ली जाए। अगर शुगर है तो फिर मिश्री ना मिलाए औरत, और अगर नहीं है तो मिला ले। यही एक चमची सुबह शाम खाए, बेहतरीन नुस्खा है इस चीज के लिए। अरे मैं एक चीज़ मालूम करनी थी इसमें, क्योंकि तिब का मसला भी है ये। खुदा ने लिखा कि रहम की रतूबत पाक है, तो अब ये लिकोरिया रहम की रतूबत में आता है या रहम की रतूबत में ही आता है? वैसे कि वो मौलाना फैज़ अहमद वैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि जवान औरत की रहम में एक अलग रतूबत होती है और लिकोरिया बीमारी है, तो इस एतबार से असल में बात यह है कि ये बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है इसकी जैसे मर्द को जरियान। दरियान तो फिर नापाकी में है। ऐसा नहीं होता, और औरत को लिकोरिया है। अब ये चूंकि रतूबत रहम से खारिज होती है, क्या? यही बड़ा हाँ, परेशानी है। क्योंकि ये जो कुछ आलात बोल से खारिज हो, वो दो चीजें कहलाएंगी, या तो पेशाब होगा और या माज़ा तौलीद। लिकोरिया जो है वो कुलियतन माज़ा तौलीद है, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें की जाएं। और ख़ास तौर पे बहुत सारी औरतों को ये इतनी शदीद शिकायत होती है कि उनके कपड़े हर वक्त गीले रहने लगते हैं, जिस्म गीला रहने लगता है। अब नमाज में कराहत करती हैं और फिर वो एक बहाना हो जाता है। ये इसके अंदर एक और चीज़ बात में है मुझे कि हालात बोल वगैरह की तो रतूबत नापाकी है, क्योंकि रहम ऊपर जाके अलग जगह है, इसलिए वो फरमाया कि बकरी का बच्चा जब पैदा होता है उसके ईद जो रतूबत लगी होती है वो नापाक नहीं। तो वो रतूबत तो बच्चे की पैदाइश के वक्त ही जाहिर होगी ना। हाँ, वो उसी वक्त आई ना समझ में बात? बाकी वो आलात बोल से ही ताल्लुक हो जाता है पैदाइश का। इसका ताल्लुक चूंकि आलात बोल से ही है। नापाकी तो जी। अच्छा, हिस्सा वो इस्तेमाल होता है, अब चूंकि ये जौहर हयात है, उसके लिए ये है कि फिटकरी का पानी होता है ना, फिटकरी पानी में डाल के पका के और उससे आबदस लिया जाए, या पानी में फिटकरी मिला ली जाए वैसे ही, और उससे आबदस लिया जाए, तो ये रतूबत बहना बंद हो जाती है और जगह खुश्क रहने लगती है। फिर नमाज वमाज पढ़ने में आसानी होती है। अच्छा, बाज़ औरतों में ये बात ऐसी शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि रहम तक बाहर आ जाता है उसका, तो उसके लिए ये फिटकरी और मेथी दाने का पानी से आबदस लेना बहुत मुफीद होता आप 10 से बड़ा क्या है, है। इस्तंजा करना अच्छी जगह पे पानी तो वो बहुत मुफीद हो जाता है।
मार्जोनी मोचरस भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सफ़ेदे के पत्ते, बल्कि मैं उसके तश्त में बिठाया भी जाता हाँ, था, सफ़ेदे के पानी डाल पत्ते के और केसू के फूल मिक्स करके। मिक्स करके पका के ना, इनके टप में भर के और बैठ जाए तो बहुत मुफीद है। ये फिटकरी डाल दें उसमें थोड़ी सी, अब तो ये इतनी शिद्दत इख्तियार करके मैं मरी गई, उसको तो क्लॉट आ। तो ये इस्तेमाल कराओ ना, उसको अमल करो उसके साथ, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। और ये पता है क्या सोजिश है, ये रहम की सोजिश है, उसकी वजह से बात पैदा होती है, तो ये दूर हो जाती है।